जय श्री महाकाल। किसी के ऊपर भूत को भेज देना, फेंक देना, उसे वापस कैसे किया जाता है और कैसे फेंका जाता है, इसी के बारे में आज बात करेंगे। इसी के बारे में पूछा गया है और ये वैसे काफ़ी लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि इसी से एक दूसरे के ऊपर भूत प्रेत किए जाते हैं। किसी के ऊपर अगर भेजना हो भूत तो इसी प्रकार से किए जाते हैं और इसी प्रकार से उस भूत को वापस किए जाते हैं। अगर इस क्रिया या इस प्रकार से आप नहीं जानते हो तो आप कर ही नहीं पाओगे, और ना तो भेज पाओगे और ना तो भेजी हुई शक्ति किसी के ऊपर है तो वापस लौटा पाओगे। सबसे पहले कोई व्यक्ति अगर किसी के ऊपर भूत फेंक देता है तो तुरंत जाके काम करते हैं। अगर समय रहते उस व्यक्ति ने 2 घंटे अगर उसके ऊपर काम भूत प्रेत कर गए तो उस समय रहते अगर 1-2 घंटे में वो अच्छे लोगों से अगर नहीं दिखवा पाया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे होते हैं, वो तुरंत के तुरंत वो काम कर देते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के प्रयोग से सावधान रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या पूछा है, गुरुजी किसी को, विजय कुमार करके हैं, गुरुजी किसी का फेंका भूत वापस करने का मंत्र पर वीडियो बनाइए, आपकी अति कृपा होगी। जन कल्याण के लिए गुरुवर भगवान आपको ये देखो, ये मंत्र नहीं होते हैं। ज़्यादातर ये आपके घर की शक्तियाँ होती हैं जिसे आपने पूज रखा है। कुछ देवताओं को बुलाने के लिए मंत्र वंत्र नहीं होते हैं, बस उनका नाम लो वो आ जाते हैं। और सबसे पहले आपने फेंका हुआ भूत के बारे में बात किया हुआ है, तो फेंका आपको मैं बताता हूँ कि किसी को प्रताड़ित करना या दुखी देना या उससे परेशान करना, तो आपने अपने देवता के अलावा लोग बगल के अगल बगल के जो जानते हैं कि ये भूत या प्रेत या शैतान या जिन्न या राक्षस या कोई हो, वो शक्तिशाली है, तो उसे अपनी तरफ मिला लेते हैं। जैसे चलो एक पहलवान हो गया, तो उसे क्या करते हैं कि अपनी तरफ मिला लेते हैं कि मैं बाहरी शक्तियों से कैसे मदद लिया जाता है, बिना सिद्ध किए हुए बाहरी शक्तियों से कैसे मदद लिया जाता है, इस विषय में आप लोगों को एक वीडियो बना के बताऊंगा, ताकि आप अगर शक्तियाँ ना सिद्ध करो फिर भी उन शक्तियों को भोग दे के आप उनसे अपना कार्य ले सकते हो। लेकिन हाँ, भोग देना जरूरी है, बिना भोग के आप फालतू के कुछ नहीं कर सकते हो। आप चाह कर भी नहीं कर पाओगे, उन शक्तियों से मदद नहीं ले सकते हो। अगर यह आपको क्रिया और इस तरीके का प्रयोग आ गया तो आप किसी का भी भूत प्रेत हटा सकते हो, किसी को परेशान भी, समय आने पर परेशान भी कर सकते हो। यदि आप लोगों को ऐसा नहीं करना है तो इस प्रयोग से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले उन शक्तियों को मिलाया जाता है कि मेरा ये काम करना है, जो मेरा काम करोगे मैं आपको भोग दूंगा। सबसे पहले इस प्रकार से उनसे बात की जाती है, और आप अपनी शक्तियों को जो आपने पूज रखा है वो भी साथ रहे। ऐसा नहीं कि आप उसे मिलाने जाओ और आपके ही ऊपर वो हावी हो जाए। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि भूतों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रख के जब वो मिल जाए उसे भोग का ही लालच देना चाहिए, तब वो मान जाएगा बात को। इसके बाद जिस व्यक्ति को आपके ऊपर भेजना है, चाहे उसके लड़के के ऊपर भेजना है, चाहे उसकी औरत के ऊपर भेजना है, और चाहे उसी के ऊपर भेजना है, या तीनों के साथ के ऊपर भेजना हो, कि उसका लड़के का फ़ोटो हो, नाम हो, उसका फ़ोटो हो, किसी का हो, इसके बाद आपको उसको बलि देनी है। बलि नाम मैं नहीं बताऊंगा कौन सी बलि देनी है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा बताना ठीक नहीं है। तो उसे बलि देने के बाद, और आप, हाँ एक चीज़ है कि आप अपने हिसाब से भी बलि दे सकते हो जो आप देना चाहो। ऐसा नहीं कि उसका यही विधान है। आप उस बाहरी शक्तियों से जैसे आप काम लोगे, जो बलि दे के या जो बोलोगे उसी वचन पे चलना होगा। ये नहीं कि आप बोल कुछ और दिए, दे कुछ और दिए। जो बोलो वही दो। और किसी को तकलीफ या कष्ट देने के लिए या किसी के ऊपर भूत छोड़ने के लिए बलि द्वारा ही चलाए जाते हैं, क्योंकि ये तामसिक शक्तियाँ ही अंजाम देती हैं। क्योंकि सात्विक शक्तियाँ जहाँ ये सात्विक शक्तियाँ वहाँ से भाग जाती हैं, वहाँ नहीं रुकती हैं, क्योंकि ये सब गंदगी मचाते चलते हैं। ऐसा नहीं कि सात्विक शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, कमज़ोर नहीं पड़ती हैं, लेकिन ये लोग तामसिक शक्तियाँ वहाँ गंदगी मचाते, खून खच्चड़ वाली होती है ना, इसलिए वो साइड हट जाती हैं। तो वो चाहकर भी सात्विक शक्तियाँ आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगी। तो इसके लिए आपको उस देव को बोलना है कि ये फला व्यक्ति है या ये नाम है, ये नाम है, इसे जाके आप जो कराना हो आप उसे बोल सकते हो। और दूसरा चीज़, उसे बोलना है कि कोई भी बाबा, तांत्रिक, A to Z कोई भी आए,
ना तो नाम बताना है और ना तो अपना भेद देना है। तो यही देखो होता है। वचन जो आप लोग सुने होंगे कि ये भूत आ गया, बोलता नहीं है, बोलता नहीं है, तो यही होता है कि वचन बांध दिए जाते हैं उसको। उसको वचन में जब बांध दिए जाते हैं ना, तो कोई अगर चलो समय पे आ गया ना, फिर भी वो कुछ नहीं हासिल कर पाएगा, वो बोलेगा ही नहीं। और उसे और शक्तिशाली करने के लिए, ताकि ये नहीं कि कोई बाबा आ गया, मुँह थोड़ा सा इधर उधर किया, बुलवा लिया, तो ऐसे के लिए एक अपनी शक्तियाँ, जो पावरफुल शक्तियाँ, उसके पीछे एक अपनी शक्तियाँ पावरफुल लगा दी जाती है। यही एक समझना है कि अपनी शक्तियों को एक डाल दिया जाता है, ताकि कोई भी तांत्रिक आए या बाबा आए या ओझा आए अचानक में देखने के लिए, तो वो इस लोड को रोक ही ना पाए। अपनी शक्तियों को देख लिया जाता है, एक शक्तियाँ, दो शक्तियाँ या तीन शक्तियाँ जैसी हैं, लेकिन वो शक्तियाँ होती लगाई जाती है जो आपकी काम कर रही हैं। ऐसा नहीं कि आप इसे बहुत बार चलाए हो और वो शक्तियाँ काम नहीं कर रही है और फिर भी आप उसी को चलाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं, जो शक्तियाँ आपको विश्वास हो, क्योंकि ये स्वयं आपको करना है, तो वो शक्तियाँ जो आपको विश्वास है कि ये शक्तियाँ काम करेंगी ही करेंगी, और ये शक्तियाँ आपने बहुत जगह पे यूज किया हुआ है और आपको निराशा ना लगी हो, तो आप ये काम कर सकते हो। और दूसरा चीज़, अब रही बात वापस करने का, वापस कैसे किए जाते हैं, तो ये जब भूत प्रेत आ जाते हैं तो उन्हें उसी प्रकार से वापस किया जाता है। जो फेंका प्रेत आता है, अगर समय पे ना किया जाए तो मार देते हैं, पर इसे अगर समय पे अगर पकड़ लिया जाए, इन्हें रोक लिया जाए, तो इन्हें उसी प्रयोग से, उसी जैसे वो आया है उसे बलि द्वारा दे के, अब उसने एक बलि दिया है, आपको जानना होगा कि उसने क्या दिया है, कौन बलि दिया है, ये अपनी शक्तियों से जानना होगा। उसने मुर्गे दिए है, बकरा दिया है कि उल्टा वाले मुर्गे दिए हैं, क्योंकि तमाम प्रकार के तंत्र में अलग अलग किए जाते हैं। किसी को तंत्र पलटने के लिए अलग प्रकार के आते हैं, वो दिए जाते हैं। तुरंत का तुरंत अगर नहीं है, तुरंत का तुरंत नहीं है, तो आप उस समय उसे व्यक्ति को रोक सकते हो और बोल दो कि इसे ठीक करो तुरंत, मैं आपको भोग दूंगा बाद में। तो आप वो शक्तियाँ रोक लेंगे, फिर उसे उलटने के लिए आपको डबल देना होगा। जो उसने भोग अगर डबल दिया है तो आपको 4 देना होगा, अगर उसने 1 दिया है तो आपको 2 देना होगा। इसके बाद आप उसे वापस कर सकते हो, तो ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से, हालांकि इतना छोटा नहीं है, बहुत लंबा है, बहुत इसमें भेद है। ये बस समझाने के तौर पे, आप लोगों को जानकारी के तौर पे मैंने बता दिया है, क्योंकि ये इतना छोटा नहीं है कि मैं एक छोटे से वीडियो में आप सब लोगों को बता सकूं। लेकिन पूछा है तो मैं ज़रूर आप सब लोगों को बता दे रहा हूं कि इसी प्रकार से किए जाते हैं। और शत्रु सर्वनाश के लिए भी इसी प्रकार से इसे सीधे भूत छोड़ दिए जाते हैं। उसके ऊपर मसान हो या बड़ी शक्तियाँ हो, उसमें बड़ी शक्तियों को साट के सीधे उसके ऊपर थ्रू ही छोड़ दिए जाते हैं। और सोच समझ के छोड़ना होता है, क्योंकि ये हल्का सा इनका थ्रो अगर गड़बड़ हुआ तो उसके लड़कों पे, उसकी बीवियों पे, बच्चों पे पड़ जाएंगे, तो उनका भी काफ़ी नुकसान या मर भी सकते हैं। तो इसलिए किसी का बुरा करने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ मिलता कुछ नहीं है। अब क्या करोगे, अगर किसी को मार भी दोगे तो फिर क्या होगा उससे? अगर वो जिंदा रहेगा फिर भी आपका क्या हित कर लेगा, मर भी जाएगा तो क्या आप विजय हो जाओगे? तो इसलिए ये शत्रुता और ये मित्रता तो जीवन में हमेशा चलती रहती है। हाँ, जो सिर के ऊपर जाने लगे, जो आप उससे तंग आ जाओगे, सिर से ऊपर जाने लगे, तो फिर कोई भी हो, फिर तो नहीं पीछे हटना चाहिए। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि इन लोगों से दूर रहें। मैंने आप लोगों को जानकारी के तौर पे बता दिया है, और प्रयोग ना करें, क्योंकि बहुत लोग ये क्रिया जानते भी होंगे, इस प्रयोग जानते भी होंगे। तो इसलिए आप लोग उसी हिसाब से और सब मर्यादा में रह के ही काम करें, ताकि आप लोगों के वजह से, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये शक्तियाँ जब किसी पे चलाई जाती हैं ना, तो ये आपके कमजोरियों पे अटैक करती हैं। जो असुरक्षित हो ज़्यादा, जैसे आप हो, तो आपकी कमजोरी किस पे है? आपके लड़कों पे है, छोटे छोटे बच्चों पे, तो ये उधर पलट जाती हैं ज़्यादा। आपको छोड़ के आपके बच्चों पे पलट जाती हैं, तो छोटे बेचारे हैं वो तो तुरंत ही लुढ़क जाएंगे, क्योंकि इनको झेलने की कैपेसिटी कितनी है। तो ये बड़े ऐसे जगह पे वार करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इसलिए इस प्रकार के प्रयोग नहीं किए जाते हैं। हाँ, दंड दिए जाते हैं सिर्फ दुष्टों को, पापियों को, दलिद्रों को, क्योंकि होते हैं कुछ ऐसे हरामी और दलिद्र भी होते हैं, उनको दिए जाते हैं।
लेकिन उन्हीं को, उनके परिवारों को नहीं कि उनके परिवार वालों ने क्या किया है आपका। तो इसलिए आप लोग सावधानी से जो काम करिए, अच्छे से करिए, ये नहीं कि आपको बाद में वो काम करके और पछताना पड़े। तो इसलिए आप लोग सोच समझ के ही काम करें। जय श्री महाकाल।